हाँ जी। सो आरजेएस का पेपर आप दे चुके हैं और अब सोच रहे हैं कि आगे क्या किया जाए। हो सकता है आपके मन में ये हो कि यार इस बार तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये भी हो सकता है कि आपके मन में हो कि इस बार तो 100% हो रहा है। ईदर वेज मैं ये सुझाव दूंगा कि अपने अभी के निर्णय पर बहुत ज्यादा रिलाय करो मत। मैंने प्रीवियसली अनुभव किया है कि कई बार बच्चा जब ये सोचता है कि यार मेरा नहीं होगा, मार्जिन से ही सही कई बार होता है कि उसका सिलेक्शन हो गया और उस मोमेंट पे उनके पास बहुत ज्यादा समय नहीं बचता है फॉर दी प्रिपरेशन। जो बच्चा ये सोचता है मेरा 100% हो रहा है, कई बार ऐसा होता है कि सिली मिस्टेक्स के कारण एक आध नंबर से ही सही पर वो बच्चा कभी कभार रह जाता है। तो डू नॉट रिलाई एंटायरली ऑन वॉट योर माइंड इज टेलिंग यू। हाउएवर, तैयारी को अभी तो नहीं रोक सकते। जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक तो एटलीस्ट नहीं। नाउ गुड थिंग विद आरजेएस इस एग्जामिनेशन के साथ अच्छी चीज ये है कि यहां पर रिजल्ट जो है ना, कंपेरेटिवली जल्दी आता है। ठीक है। अगर आपने प्रीवियसली राजस्थान का पैटर्न ऑब्जर्व किया है तो आरजेएस में रिजल्ट कंपेरेटिवली जल्दी निकाल दिया जाता है। रिजल्ट आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। एंड आइडियली आइडियली अराउंड 40-45 डेज, 50 डेज आपको समय मिलता है। मतलब 2 महीने से थोड़ा कम मान के चलो। भले आपको एग्जाम हो सकता है खिंच जाए, हो सकता है समय लग जाए, हो सकता है 2.5 महीना मिल जाए। हम तो कह रहे हैं 40-45 दिन मान करके चलो। सामान्यतः ऑन एन एवरेज इतना ही समय प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, मेंस एग्जामिनेशन के लिए। भाई पेपर दे करके आए हो, अभी एकदम से तो लग नहीं जाओगे तैयारी में। दिमाग भी थका हुआ होता है, राइट। एक चीज समझो, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट यू विल बी डूइंग राइट नाउ इज रेस्ट। पर रेस्ट ऐसे नहीं कि चिल मार लिया। सुना, एक्शन मूवीज में मेरी एक बहुत फेवरेट मूवी सीरीज है बॉयका। देखिए आप लोगों ने, किसी ने? बॉयका, बॉयका अनडिस्प्यूटेड 1 2 3 वगैरह ये सारी। इट्स एन एमएमए मार्शल आर्ट्स काइंड ऑफ सीरीज। काफी पसंद है मुझे। बॉयका की एक आदत है। आदत यह है कि जब भी वो मैच लड़के आता है, जब भी एक फाइट करके वापस आता है, उसी दिन ही स्टार्ट्स ट्रेनिंग। वाई? वो ट्रेनिंग उस समय इसलिए स्टार्ट कर देता है ताकि मसल्स जिस समय उसकी सबसे ज्यादा एक्टिव हैं, सबसे ज्यादा रिसीव कर रही हैं, उस समय वो अपनी तैयारी शुरू कर पाए। ये एक ऐसा सुझाव है जो मैं आपको भी दूंगा, थोड़े से वेरिएशन के साथ। कैसे? सुनो, पेपर दे के आए हो, अभी आपको पता है कि कहां कहां गड़बड़ियां हुई हैं। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन पेपर फ्रेश है। अभी आपके दिमाग में वो सारे ऑप्शंस फ्रेश हैं। जहां आपको लग रहा है कि मेरा पोर्शन वीक हुआ है, बैठ जाओ। 2-3 घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। खुद एनालाइज कर लो अपने दिमाग में और उन कॉन्सेप्ट्स को एक बार रीड भर कर लो। बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, एकदम टूट के उस टाइम पे ट्रेनिंग करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जहां आपको पता है कि यार इन एरियाज में मेरा थोड़ा सा डावाडोल हो सकता है, उन एरियाज की एक बार रीडिंग मार लो। रीडिंग मार ली, अब इसके बाद 2 से 3 दिन, नॉट मोर नॉट लेस, 2 से 3 दिन चिल मारो। चिल इसलिए मारो कि जब आप थक करके आते हो, आपने एक्सटेंसिव ट्रेनिंग कर ली, फाइट हो गई, सब हो गया, आपकी बॉडी को जितने रिलैक्सेशन की जरूरत होती है आफ्टर गुड स्पोर्ट, आपके दिमाग को भी उतने ही रिलैक्सेशन की जरूरत होती है आफ्टर अ बिग एग्जामिनेशन। काफी मेहनत करी है, बहुत टाइम से लगे हुए थे, झोंक दिया था खुद को, सैचुरेट हो गए होगे इसकी भी संभावना है। इसलिए थोड़ा सा रेस्ट, 2-3 दिन। अब इस रेस्ट में क्या करें? जो मर्जी वो करो, किताब मत उठा लेना बस। ठीक है, डू नॉट पिक योर बुक्स, दैट्स ऑल राइट, चलता है। 1-2 दिन बिल्कुल मत उठाओ, तीसरे दिन मन किया तो थोड़ा बहुत उठा लिया। बट आई वुड सजेस्ट 2 से 3 दिन तक एकदम चिल मोड में आओ। खाओ पियो, पिक्चर देखो, घर वालों से बात करो, दोस्तों से बात करो, थोड़ा घूमो फिरो, बस। फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स जब आपने ये सब कर लिया, हो गया भाई, हम घूम फिर के आ गए, हमारा दिमाग अब सेटल हो चुका है, अपनी जो गलतियां मैंने करी थी या जहां मुझे थोड़ा भी डाइसी लग रहा था उसको मैं एक बार रिवाइज कर चुका हूं, अब फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स व्हाट आई नीड इज प्रॉपर प्लानिंग। बहुत फेमस एक कहावत है,
कि इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। ठीक है। मेंस इज नॉट द सेम एज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। चार ऑप्शंस में से गेस करने के लिए नहीं आ रहा है, तुक्के लगाने से काम नहीं होगा। आंसर या तो आ रहा है या नहीं आ रहा है, और उसमें थोड़ा लेवरेज इस चीज का मेंस में आपको मिल जाता है कि भाई चलो मुझे आंसर आ रहा है पर पूरा नहीं आ रहा, तो मुझे थोड़े कम नंबर मिल जाएंगे लेकिन मार्क्स मिल जाएंगे। प्रीलिम्स में ऐसा नहीं था, पर मेंस में लिखना ज्यादा है, प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। क्या करें, 2 दिन पूरे डेडिकेट करने हैं मेंस के एग्जाम के लिए, याद रखना 2 दिन। प्रॉब्लम्स कहां आती हैं, लेट मी टेल यू। प्रॉब्लम्स यहां आती हैं, मैंने जब बच्चों को देखा है जो मेंस के एग्जामिनेशन लिख करके आते हैं, हाथ क्रैम्प कर रहा है, पेपर लिख दिया, अब हाथ खुल नहीं रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है। कोई बच्चा दिखा रहा है सर यहां देखो पूरा घिस गया, काला पड़ गया है, ऐसे ऐसे कर रहे थे, फ्रिक्शन बर्न हो गया है, फ्रिक्शन बर्न हाथ पे, पेपर से घस घस के उंगलियों में सर गड्ढे पड़ गए हैं, इधर यहां देखो इस पे नील पड़ रही है, क्योंकि 2 दिन लगातार लिखा है। लॉ पेपर 1, लॉ पेपर 2, हिंदी अंग्रेजी सब लिखा है, और लॉ में ही वहां जजमेंट भी पूछ लेते हैं, अलग से तो है नहीं उसी में जजमेंट भी आ रहा है। तो उतनी ही समय अवधि में बहुत सारी चीजें लिखनी। अच्छी चीज यह है कि आरजेएस में क्वेश्चंस कम मार्क्स के भी आते हैं, कम मार्क्स के भी आते हैं, तो आपको उतना ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता जितना ऑर्डिनरली दूसरे मेंस एग्जामिनेशंस में होना पड़ता है। आरजेएस में आपको स्पेस दिया है, इतने में लिखना है, ठीक है, और उतने में आप फटाफट से लिख करके आ जाते हैं, राइट। दैट हैज बिन द पैटर्न, दैट हैज बिन द पैटर्न। तो अभी इस प्लानिंग में आपने क्या करना है, the very first thing that you need to do is manage your sitting time। अपनी आदत डालना शुरू करो, डे 3 डे 4 से अपनी आदत डालना शुरू करो कि मैं कम से कम 3 घंटे 4 घंटे एक जगह बिना हिले बैठ सकूं। आज के समय में द मोर आई सी स्टूडेंट्स, द मोर आई सी पीपल अराउंड मी, ये बहुत बड़ा स्किल सेट है जो बच्चों के पास है ही नहीं। कह रहे भैया 1 घंटे 1.25 घंटे बैठ गए, 1.5 घंटे बैठ गए, अब तो उठना पड़ेगा। आदत हो गई है ना, 1.5 2 घंटे में उठ करके कहीं जाना है, कुछ खाना है, वॉशरूम जाना है, मोबाइल देखना है, थक जाता है दिमाग। यहां नहीं थक सकता, ये पेपर देना है, और इस पेपर में आपकी सिटिंग लंबी होना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। प्रॉपर आपकी 2 दिन, आप हर हफ्ते बैठो, हर हफ्ते या हर 2 3 दिन बाद आप ऐसा प्लान बना लो कि यार आज मैं पूरे 3 से 4 घंटे हिलूंगा नहीं अपनी जगह से। पढ़ाई करूं ना करूं इज अ डिफरेंट थिंग। पढ़ाई करते करते अगर मेरा मन उब रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बैठा तो वहीं रहूंगा उतनी पूरी ड्यूरेशन के लिए, ये अपने दिमाग में बिठा लो। मैनेज योर सिटिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, राइटिंग प्रैक्टिस। देखो मेरी बात सुनो और समझो, रिवीजन करना है। सब्जेक्ट्स तो पढ़ लिए ना, सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स के लिए भी पढ़े थे, मेंस के लिए भी रिवाइज करोगे। कोई ऐसी बहुत नई चीज नहीं करोगे मेंस में जो पहले नहीं की है, राइट। करना है राइटिंग प्रैक्टिस। दिन में स्टार्ट विद 3 आवर्स पर डे एंड ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करो, ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करो। 2 घंटे से भी शुरू कर सकते हो, अगर नहीं है आदत 2 घंटे की भी, 2 घंटे से शुरू करो। आज 2 घंटे किया, कल 2 घंटे किया, परसों 2.5 करूंगा, राइट। अपने आप को टारगेट दो, एक टाइमर लगाओ और लग जाओ। अच्छा एक और चीज इसी बीच, एंड दिस इज अ प्रो टिप फॉर यू, ठीक है। कई बार ऐसा होता है हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते कुछ और काम दिमाग में आने लगता है तो हम वो काम करने लग जाते हैं। डू दिस, अपने पास एक छोटा सा वो जो स्टिकी नोट्स टाइप के नहीं आते, या एक खाली पेपर वो रख लो। काम दिमाग में आया उस पर लिखा और अपना काम चालू कर दिया। डोंट डू दैट वर्क अंटिल यू आर डन विद योर स्टडीज। पढ़ाई हो गई उसके बाद वो पेपर उठा के देखो, स्टिकी नोट्स उठा के देखो, और फिर उन काम में लगो। बीच में लग गए पूरा फ्लो टूटेगा, फ्लो नहीं तोड़ना, ठीक है। फोन उठा करके रख दो, फेंक दो, मम्मी को दे दो, पापा को दे दो, आप रखो मेरा फोन,
जब मैं उठूंगा तब मुझे देना, और घड़ी देख लो सामने कि इतनी देर तो मुझे बैठना ही है, राइट? देन मैनेज योर सिटिंग टाइम, राइटिंग प्रैक्टिस आपकी हो गई। थर्ड, रिविजन शेड्यूल। रिवीजन शेड्यूल, एक शेड्यूल होना चाहिए भाई रिवीजन का भी। स्टडी का तो हम बनाते हैं, रिवीजन का बनाते नहीं है। रिवीजन का भी एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। 3 दिन तक मैं ये फलाना सब्जेक्ट करूंगा, माइनर सब्जेक्ट फिर अगले 1 दिन में निपटाऊंगा, उसके बाद सेमी माइनर को मैं 2 दिन देने वाला हूं। इस तरीके से आप अपने हिसाब से अपने विवेकानुसार अपना प्लान बनाइए। प्लान बनाइए, सबसे जरूरी चीज है, ठीक है? जब आपका प्लान बन जाए, और ये प्लान होना कितने समय का चाहिए? वही 40 to 45 डेज। इतने समय में टारगेट करिए कि आपका पूरा का पूरा ये जो है ये कवर हो। टारगेट करिए, भले हो ना हो, टारगेट तो हो, राइट? और उसमें अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो उस टारगेट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो। दैट्स ऑल देयर इज, राइट? देन द नेक्स्ट पार्ट इज रीस्टार्ट। रीस्टार्ट मतलब अभी तक जो प्लान किया है, अब उस प्लान को एग्जीक्यूट भी तो करोगे। प्लान बनाकर बैठना तो है नहीं सिर्फ। जब इतना प्लान बना लिया है तो अपनी तैयारी फिर से शुरू करो। एक चीज बस अपने दिमाग में रखना कि डू नॉट वेट। रिजल्ट का इंतजार करने मत बैठो। वेट करने का मतलब है अपना समय नष्ट करना। इस समय में खास तौर पर ये जो टाइम है, दिस इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव टाइम फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी, एटलीस्ट अगले 1-2 साल के लिए, राइट, टू गिव एन एग्जामिनेशन। बहुत सारे बच्चे इस एग्जामिनेशन के बाद 3 साल तक एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, ऐसी भी स्थिति में हैं, राइट? ऐसे में अगर रिजल्ट के इंतजार में अपना समय व्यर्थ करोगे तो आप समय ही व्यर्थ कर रहे हो, उसमें प्रोडक्टिव कुछ नहीं हो रहा बच्चे, उसमें प्रोडक्टिव कुछ नहीं हो रहा। एंड इफ यू वांट योर टाइम टू बी प्रोडक्टिव, इफ यू वांट योर सिलेक्शन टू हैपन, make sure that you have planned, make sure you have started acting according to the plan after the deserved 2-3 days rest। 2-3 दिन आराम कर लिया, लग जाओ बिना सोचे समझे, ठीक है? पुराने पेपर्स एनालाइज करो, एक बार देखो पहले कहां से ज्यादा सवाल आते हैं, किस टाइप के ज्यादा सवाल आते हैं। अगर मैं आपको अभी हिंट दूं तो आरजेएस के पुराने पेपर्स अगर आप उठा करके देखोगे तो उसमें छोटी चीज होगी, लगेगा कि आंसर इसका छोटा है, बट आगे एक शब्द लिखा होगा, कमेंट, एल्यूसिडेट, एक्सप्लेन, इलैबोरेट, ये एक शब्द आगे ऐड कर देते हैं। इस शब्द से क्या होता है? इस शब्द से ये होता है कि हाँ साहब हमारा क्वेश्चन छोटा है, पर हमने जब एक्सप्लेन करने बोला तो उससे एंसिलियरी जो चीजें हैं वो भी आपको यहां पर मेंशन करनी पड़ेंगी भाई। वो आंसर राइटिंग स्किल, वो क्वेश्चन रीडिंग स्किल, क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन स्किल आते आते आएगी। ऐसा नहीं है कि अरे मैं तो एक्सपर्ट ना, सवाल पढ़कर समझना कि वो क्या पूछना चाह रहा है और उसका आंसर कैसा होना चाहिए, ये एक कला है। पुराने क्वेश्चन पेपर्स उठाओ, देखो कि किस एरिया का ज्यादा वेटेज है, किस टाइप के क्वेश्चंस का ज्यादा वेटेज है, और उठा करके आंसर्स लिखना शुरू करो डेली बेसिस पे 2 से 3 घंटे। हाथ दुखेंगे, दुखे, कोई बात नहीं। जिम जाते हो अगर या वर्कआउट करते हो, कभी दौड़ने जाते हो तो हाथ पैर दुखते हैं ना, छोड़ तो नहीं देते, कंटिन्यू करते हो। यू वर्क थ्रू दैट पेन। once you work through that pain, your body, your muscles, your mind, they get used to all that। आपकी आदत हो जाती है, आप आदी हो जाते हैं उन चीजों के। एग्जाम में फिर जब ये लिखने की बारी आती है तो फिर वो आपको परेशान नहीं करता। हाँ, बीच में ब्रेक ले सकते हो, 1 आध दिन का, 2 दिन का, लिखने से, पढ़ने से नहीं। समझ आई? सो डेली का जो आपका शेड्यूल हो ना, एक एक आइडियल अगर मैं बताऊं तो लगभग 10 से 12 घंटे आपको आइडियली देने चाहिए। बट मेरा ये मानना है कि कितने घंटे आप पढ़ रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उतने घंटों में क्या अचीव कर रहे हो। अगर 1 घंटे पढ़ करके आपने एकदम जो पढ़ा वो सारी चीजें कंठस्थ कर ली हैं तो 1 घंटे की पढ़ाई भी बहुत अच्छी। और अगर 3 घंटे आप पढ़ रहे हैं और एक ही लाइन पढ़े जा रहे हो, दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा है, वो कोई फायदा नहीं देगा, वो पूरा 3 घंटा वेस्ट हुआ है। अलग हट जाओ अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है।
ब्रेक ले लो 15 मिनट का, खाओ पियो, थोड़ा दिमाग शांत करो, फिर बैठो पढ़ने। पोमोडोरो से शुरू कर लो, राइट? देयर आर टेक्निक्स जो कि आपकी सिटिंग बढ़ाने के काम आती हैं। आइडियली आपको 4 घंटे बैठने की आदत होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा तो किसी ना किसी टेक्निक से शुरू कर सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात जो आपको अभी ध्यान रखनी है वो है कि खुद कॉम्पीट करो इन सारे लोगों से, आपके सारे दोस्तों से, जो भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हो, कॉम्पीट करो, कंपेयर मत करो। द मोमेंट आप कंपैरिजन में उतर गए कि अरे यार वो तो कह रहा है उसका हो जाएगा, मुझे लग रहा है मेरा रह जाएगा, कॉन्फिडेंस नहीं हिलना चाहिए इस टाइम पर। इस टाइम पर तो इतना जोश अंदर होना चाहिए कि बस फोड़ ही देंगे एग्जामिनेशन, राइट? सो द एग्जामिनेशन प्रीलिम्स खत्म हो चुका है, अब आप मेंस की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। आपके मन में भले ही कुछ भी चल रहा हो, उसको शांत करो, उसको निकाल करके एकदम नीचे पटक दो। हैरी पॉटर में देखा ना, जैसे डंबलडोर अपने दिमाग में से वो यादें निकाल करके अपने, आई डोंट रिमेंबर द नेम, उसमें डाल देते हैं, राइट? वह निकाल के अलग कर दो। हो रहा है कि नहीं? करना क्या जरूरी है, अभी ये काम करो। लास्टली, प्रेपरेशन और प्रैक्टिस, यही चीजें आपको अंततः आरजेएस मेंस 2025 के एग्जाम में सफलता दिलाने वाली है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है जी? जुडिशरी प्रिपरेशन ये तो मैंने खैर एक ऑन अ लाइटर नोट डाला हुआ है। जुडिशरी प्रिपरेशन विद प्रैक्टिस, विद प्लानिंग, बाकायदा जब की जाएगी तो इस तरीके की दिखेगी। और अगर अल्टप्पा में चलेगी कि भाई वेट कर लिया थोड़ा सा हमने एग्जाम के लिए और तैयारी भी कर ली, तो कुछ इस तरीके की दिखाई देगी, राइट? डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप। हो जाओ मेरी बातों से कन्विंस और शुरू कर दो अपनी तैयारी को। अच्छा, इस तैयारी में अगर आपको हमारी आवश्यकता लग रही है, सो वी हैव आइकॉनिक प्रो फॉर यू, जिसमें वन ऑन वन मेंटरशिप, करियर गाइडेंस, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, डाउट्स, ए टू जेड सारी चीजें कवर होती हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप अनअकैडमी की वेबसाइट या ऐप देख सकते हैं, या फिर 85 85 85 85 85 इस नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं एंड आपको सारी जानकारी इस विषय में प्रदान कर दी जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। यू गाइज हैव फॉट वेल, हैव सम रेस्ट, रिलैक्स एंड फिर से लग जाओ। गुड लक।